ये सब जितना भी कर रहा हूँ पैसे के लिए ही कर रहा हूँ, पैसे के लिए ही लोग काम कर रहे हैं। और अच्छे से पैसा भी ना कमा पाऊँ, घर से बाहर भी रहूँ दिन भर, खाना खाओ ना खाओ वो बात अलग है, और कुछ से पैसा भी ना कमा पाओ, तो फिर ये काम करके क्या फ़ायदा मुझे। तो ये हनुमान मंदिर है। आज सुबह सुबह का पहला डिलीवरी मैं यहाँ करने आया हूँ। ये कुछ समोसा वगैरह है, इसे डिलीवरी कर रहे हैं ये वाला बिल्डिंग में। तो ये ऑर्डर मैंने डिलीवरी कर दिया है, अपने अपने जोन में जा रहा हूँ। और इस ऑर्डर को डिलीवरी करके मुझे मिले 20 रुपये। ऑर्डर लग गया था और ये बीकाराम से लगा हुआ है, तो मैं अभी लोकेशन के पास चला आया हूँ, लेकिन अभी दिखा रहा है कि 5 मिनट डिले, यानी 5 मिनट के बाद अपना जो है सामान देगा डिलीवरी करने के। ये 4 किलोमीटर का डिलीवरी है बीकाराम, जहाँ से अपना ऑर्डर लगा है अभी। ये ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया है, लेकिन ये लगभग 4 किलोमीटर दूर लेके जाना है। आप समझ रहे, देखिए ना 74 रुपये का सामान का ऑर्डर कर रहे हैं लोग। इसमें डिलीवरी चार्जेस ही लगभग जोमेटो ने 40 से 50 रुपये ले लिया होगा। तो अभी ये देने के लिए जा रहा हूँ। जोमेटो का काम करने कर नहीं रहा, बट मजबूरियाँ बहुत कुछ करा देती है भाई। ये ऊपर से गिर रहा है बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में मैं डिलीवरी करने आया हूँ। खैर छोड़ो, ये हो गया, चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। तो अभी ना मैं कोलकाता में आया हूँ डिलीवरी करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये कोलकाता की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मैं भी यहाँ पर डिलीवरी करने आया हूँ। जब से मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है जब मैं कोलकाता में डिलीवरी करने आया हूँ। तो अब यहाँ से 2 मिनट का ड्रॉप है, और वहाँ पे ड्रॉप करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि कोलकाता में मैं रास्ता उतना पता है नहीं मुझे, और मैं मैप देखते देखते हूँ, और मैप कभी कभी गलत दिखाता है। पहले इस माल को डिलीवरी करता हूँ। मैंने देखा मैं कोलकाता में था, वो माल को डिलीवरी कर रहा था। वो डिलीवरी करने के बाद मुझे एक और ऑर्डर लगा था जो कि कोलकाता में ही था, बट वो आउटसाइड ऑफ जोन था। मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद से लगभग अपने जोन में आ चुका हूँ, और 1 से 1.5 घंटे हो रहे हैं। अभी बज रहे 2, कोई ऑर्डर नहीं लगा है। तो मैं अभी चुपचाप यहाँ बैठा हूँ। साथ मेरे बाइक के पास में एक और जोमेटो का राइडर का साइकिल है। वो ये भाई है जो यहाँ बैठा हुआ है, वो भी बैठा है ऑर्डर के लिए। उससे भी मैंने पूछा तो वो बोला कि मेरा भी कोई ऑर्डर अभी तक नहीं लगा है। तो जोमेटो का प्रॉब्लम यही है, ऑर्डर नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हायर कर रहा है काम के लिए। तो भाई सबको काम कहाँ से दे पाओगे। तो लगभग 2 घंटे बैठने के बाद एक सिंगल ऑर्डर आया हुआ है, जो कि ये 0 माइल से आया हुआ है। अभी मैं जाऊंगा माल को पिकअप करने, यानी खाना को पिकअप करने रेस्टोरेंट से ऊपर से लेके, फिर उसे 2 किलोमीटर का ड्रॉप है, उसे फिर डिलीवर करने जाऊंगा। तो पहले खाने को पिकअप कर लेते हैं। तो अभी एक कॉम्प्लेक्स में ऑर्डर करने आया हूँ। वो जो फर्स्ट ऑर्डर था ये वाला सामान है, इसे लास्ट आपने देखा कि मैं जोमेटो में डिलीवरी करने गया था। एक ऑर्डर डिलीवरी कर दिया उस जो अपार्टमेंट में। उसके बाद एक ऑर्डर और लगा था जो कि 20 रुपये का था। ठीक है, इस ऑर्डर में ना एक स्टोरी होती है। स्टोरी क्या है? स्टोरी यह है कि वो जो ऑर्डर था वो मेरे घर के जस्ट बगल में एक बिरयानी का दुकान है, वहाँ से था। तो मैं गया रिसीव करने के लिए। तो वहाँ पे बिरयानी का मैंने दाम देखा, वहाँ पे दाम दिखा था 154 रुपया आलू बिरयानी, यानी आलू वाला बिरयानी 154 रुपया। और मज़े की बात बताऊँ कि उस दुकान से मैं बिरयानी रेगुलर ख़रीदता हूँ खाने के लिए। 100 रुपया में चिकन बिरयानी मिलता है, और 154 रुपये में आलू बिरयानी कस्टमर ने ऑर्डर किया था। अब आप बोलोगे कि हाँ हो सकता है, ऑर्डर तो हो ही सकता है, क्योंकि डिस्टेंस का ऑर्डर होगा, आपको ले जाने में भी तो जोमेटो पैसा रखेगा। लेकिन मेरा बात सुनिए, वो जो ऑर्डर था महज दुकान से 290 मीटर का दूरी था। समझ रहे? कस्टमर चाहता तो उतर के जाकर दुकान से ले सकता था 100 रुपया में चिकन बिरयानी, बट कस्टमर ने लिया 154 रुपया में आलू बिरयानी। ये केस हुआ था। खैर अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। तो 2 ऑर्डर डिलीवर किया हूँ। सुबह मैंने 11 बजे लॉगिन किया था, अभी बज रहे 2, यानी कि 11, 12, 1, 2, 3 घंटा हो चुका। 3 घंटे में मस्त 2 ऑर्डर ही लगे हैं, वो भी बहुत ही अनएक्सेप्टेड ऑर्डर है। मेरा बाइक का पेट्रोल का पैसा भी नहीं निकल रहा। मैं काम करना चाहता हूँ बट काम मिल नहीं रहा है, तो मुझे अब कुछ और रास्ता देखना पड़ेगा, यानी कि जोमेटो छोड़ के कुछ और भी करना पड़ेगा। मैं रैपिडो ओला चाहता हूँ कि कर लूँ, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है बोल के मैं रैपिडो ओला चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे लाइसेंस बनाना पड़ेगा। तो लाइसेंस बनाने में तो कम से कम 10, 15, 20 दिन तो लगेगा इसमें। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम डेली का कुछ अर्निंग हो जाए।
इसलिए मैं जोमेटो कर रहा हूँ, क्योंकि घर में खाली बैठ के तो कोई फ़ायदा है नहीं। अब देखता हूँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो भूख लगा था तो दोपहर में खाना लेके आया था, तो बस यहाँ पे एक ग्राउंड बैठा है, जिस ग्राउंड में मैं हमेशा आता हूँ वो ग्राउंड है यहाँ पे। तो उसमें बैठ के मैं खाना खा लूँगा। तो खाना खाने के बाद मैं फिर से सोचता हूँ कि जोमेटो का लॉगिन करूँगा। तो पहले खाना खा लेता हूँ। मैं खाना वाना खा लिया हूँ। वहाँ पीछे भैया लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा भी मन कर रहा है देख के क्रिकेट खेलने का, बट अगर मैं क्रिकेट खेलता रहा तो कमाई धमाई कौन करेगा। खैर मैं सोच रहा हूँ कि अभी घर निकलूँगा और शाम को 5-6 बजे फिर से लॉगिन करूँगा। 6 बजे से लेके रात में 11 बजे तक फिर से 5 घंटा काम करूँगा। तो अभी चलते हैं घर। पता है मुझे बॉलिंग करना काफ़ी मस्त लगता है, तो खेलने का मन तो कर रहा, बट नहीं। तो अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं और मैं अभी दोबारा से लॉगिन किया हूँ और मैंने अभी एक ऑर्डर को कंप्लीट किया है, यानी कि सुबह से बस 3 ही ऑर्डर कंप्लीट कर पाया हूँ। और मेरा अर्निंग कितना हुआ है आज देखते हैं। 11 बजे रात तक काम करने का टारगेट है और 7 हो गए, यानी कि 4 घंटा और फील्ड में करके काम करूँगा। उसका देखूँगा आज कितना अर्निंग है, मैं वीडियो को लास्ट में बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि जोमेटो में आप काम कर रहे हैं तो क्या कंटिन्यूसली आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो कहीं तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं इस ब्रिज पर बैठा हूँ और ब्रिज पे वेट कर रहा हूँ ऑर्डर का, क्योंकि मैं जब भी इस ब्रिज पे आता हूँ तो कभी ना कभी ऑर्डर लगता ही लगता है। तो आज फिर से अभी एक डिलीवरी करके पीछे से बैक साइड से डिलीवरी करना था, डिलीवरी करके आ रहा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि एक और ऑर्डर लगेगा। और मेरे सामने कुछ ऐसा सा नज़ारा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये मैं बाइक लगा कर खड़ा हूँ यहाँ पे और मैं वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट ऑर्डर का। मेरे नीचे यहाँ पर ट्रेन का स्टेशन है, यानी कि एक रेलवे स्टेशन है और ये फ्लाई ओवर ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ। तो मैं उस लोकेशन पे खड़ा था, वहाँ पे एक भी ऑर्डर नहीं आया। उसके बाद मैं दूसरे लोकेशन पे चला, वहाँ से एक ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर उसी होटल से है, इसका पहले मैंने यहाँ से पिकअप करके डिलीवरी किया, तो उसी होटल से मुझे दोबारा ऑर्डर मिला। और ये जो लाइट जल रहा है यहाँ पे वो होटल, इसका नाम है यूनिक होटल। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर मुझे अभी माल को खाना को डिलीवरी करना है। तो अभी 13 मिनट का टाइम दिखा देंगे, 13 मिनट के बाद मेरा जो है पिकअप रेडी होगा, उसके बाद मैं ले जाकर डिलीवरी करूँगा। तो ऐसे ही करके बहुत सारा समय चला जाता है जोमेटो में काम करते समय। और आज मैंने सुबह से 1 रुपया भी नहीं कमाया, यानी कि जोमेटो से मेरा उतना अर्निंग हुआ नहीं है जितना अर्निंग का मैं टारगेट लेके चलता हूँ। तो मेरा टारगेट है कि आज जितना रात तक काम कर सको काम करूँगा, जितना काम मिले काम करूँगा, बस मुझे काम चाहिए। जोमेटो मुझसे जब तक काम कराएगा मैं काम करूँगा, बस मुझे कंटिन्यू काम चाहिए। अगर काम करते समय ब्रेक हुआ तो उसका मैं काम नहीं करने वाला भैया। मैं रात तक आज जितना बजे मैं माइंड सेट ऐसा बना के रखा हूँ कि रात में जितना बजे तक काम कराऊँ मैं, जब तक मन करेगा 1 बजे 2 बजे रात में जितना मन करेगा करूँगा, बट मुझे कंटिन्यूसली काम चाहिए। आज मुझे अर्निंग करना है भैया। मैं एवरीडे निकलता हूँ, एवरीडे कुछ नहीं कर पाता हूँ। देखता हूँ आज जोमेटो मुझे काम करवाता है कि नहीं, अर्निंग कर पाता हूँ कि नहीं। तो ये सामान है, इसे लेकर जाना है लगभग 4 किलोमीटर दूर। तो चलो इसे लेकर चलते हैं पहले 4 किलोमीटर दूर। तो ये वाला सामान को मैं डिलीवरी कर दिया हूँ वो वाले घर पे। तो फिर से चलते हैं एक नए ऑर्डर के तलाश में। चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। तो अभी रात के लगभग 10 बज रहे हैं और मैं एक ऑर्डर पिकअप करने आया हूँ, जो कि ये रेसिडेंसी है। ये मॉल है यहाँ पे और ये यहाँ का रेसिडेंसी है। तो अभी मैं यहाँ पे मॉल के वॉशरूम में हूँ और सुबह से पहला ऑर्डर जो 74 रुपये का, यानी सबसे बड़ा ऑर्डर यही है 74 रुपीज़ का। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है लगभग, काफ़ी दूरी है, बट इसे डिलीवरी करते हैं। और जब तक हो सके तब तक काम करूँगा, जब तक मन करेगा तब तक काम करूँगा। रात में 12 बजे 1 बजे कंटिन्यू ऑर्डर आना चाहिए, ऑर्डर आएगा काम करूँगा, ये सोच कर रखा हूँ मैं। तो अभी पिकअप कंप्लीट कर चुका हूँ, अब चलना है ऐसे डिलीवरी करने, जो कि लगभग 7 किलोमीटर दूर है। रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं। इसी बीच 2-3 ऑर्डर आया था तो मैंने उसे डिलीवर कर दिया। टोटल मैंने आज 9 ऑर्डर डिलीवर किए हैं। 9 ऑर्डर में मैं टोटल जो अर्निंग अभी दिखा रहा है
मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। टोटल अर्निंग हुआ है 316 रुपये। अब बताइए पूरा दिन काम करने के बाद 316 रुपया अर्निंग हुआ, वो भी 316 में 180 रुपया का मैंने पेट्रोल जलाया है अपने बाइक में। उसके बाद 316 रुपया मैंने कमाया है। और मैं कुछ ऐसा जगह पे खड़ा हूँ, सामने वहाँ पे जो यूनिक होटल है वहाँ पे ऑर्डर लगता है, और इधर काफ़ी सुनसान रास्ता और मैं बीच में खड़ा हूँ यहाँ पे वेट कर रहा हूँ 11, 15, 20 बजे तक का। मैं देखूँगा अगर कुछ ऑर्डर नहीं आता है तो मैं निकल जाऊँगा। तो आज का टोटल अर्निंग हुआ है 316 रुपया, जिसमें से 180 रुपया का मैंने पेट्रोल जलाया, 50 रुपये बाइक का मेंटेनेंस समझिए, तो मतलब 70-80 रुपया ही फ़ायदा हो पाया है। तो मुझे अल्टरनेट खोजना पड़ेगा कुछ और काम, क्योंकि जोमेटो से जितना मैंने सोचा था उतना तो हो नहीं रहा है, तो इतना मैं चलने वाला है नहीं। तो अब मैं देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ट्राई करूँगा कुछ ऑल्टरनेट खोजने का जहाँ पे मैं दोबारा काम कर पाऊँ, उससे ज़्यादा पैसा वहाँ से अर्न कर पाऊँ, क्योंकि ये सब जितना भी कर रहा हूँ पैसे के लिए ही कर रहा हूँ, पैसे के लिए भी लोग काम कर रहे हैं। और अच्छे से पैसा भी ना कमा पाऊँ, घर से बाहर भी रहूँ दिन भर, खाना खाओ ना खाओ वो बात अलग है, और खुद से पैसा भी ना कमा पाऊँ, तो फिर ये काम करके क्या फ़ायदा मुझको। मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट